यूपी सरकार के पर्यवेक्षक शंकर सिंह ने हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सपा को आड़े हाथों लेते हुए ओपी राजभर अगर सत्ता के साथ न होते तो आजमगढ़ में बीजेपी की जीत का अंतर 50,000 से ज्यादा का होता। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने यूपी परिवहन विभाग का कायाकल्प के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। परिवहन मंत्रालय में हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से परिवहन मंत्री जो है न सिर्फ डग्गा मार वाहनों को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि खुद बस में ट्रैवल करके यात्रियों का भी हालचाल पूछते हुए नजर आए थे। बात करते हैं, दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। सर, 100 दिन पूरे हुए, हमने पहले भी देखा आपने किस तरह से चीजों को लगातार आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या कुछ खास उपलब्धि रही है अगर हम 100 दिनों की बात करें? देखिए, 100 दिनों में हम लोगों ने अभी एक मुफ्त समाधान योजना के माध्यम से 5,28,000 गाड़ियां हमारी उत्तर प्रदेश की जो कमर्शियल वाहन थी, जो बरसों से उन पर टैक्स बकाए थे और वो ब्याज पर ब्याज माने वो मल्टीप्लाई होता जा रहा था और जिसकी 100 रुपया बकाया था लाखों में हो गया था। 1957 की गाड़ियां भी थी जिसमें वो गाड़ियां खत्म हो चुकी होंगी। आज 70 साल से तक उनकी जो टैक्स पर चल रहा था, हमने 916 करोड़ रुपया ऐसे 5,28,000 गाड़ियों का एक मुश्त मैंने माफ किया और 1,66,000 उसमें से ऐसे गाड़ियां थी जिन पर आरसी कट चुकी थी। आज उनके घरों पर नोटिस था कि आपके घर नीलाम किए जाएंगे, आप पैसा जमा करिए। तो हमने जोगी जी के निर्देश पर मैंने इसको जो है मैंने माफ किया और इससे 5,28,000 लोग इससे लाभान्वित हुए। दूसरा, हमारे विभाग में डीएल को बनाने के लेकर के बहुत कंप्लेंट्स आती थी, तो हमने लर्निंग लाइसेंस को 100% जो है ऑनलाइन कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति मेरे दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, उसको अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर से, आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो साइबर कैफे से, हमारे जो फैसिलिटी सेंटर है 1.5 लाख उत्तर प्रदेश सरकार की गांव है, उसमें जाए और एक फीस दे करके 30 रुपया 40 रुपया वो आपका जो है लोड कर देंगे। डिजिटल सिग्नेचर है, आप जो है अपने ऑनलाइन जुड़ करके आपने आधार कार्ड से आप अपने एक एग्जाम होता है, एक नॉर्मल एग्जाम होता है, उसको एग्जाम दे करके आप अपने लाइसेंस अपने घर में निकाल सकते हैं। सर्ट परमिट जो है, किसी को शादी ब्याह में जाना होता था तो उसके लिए हमारे दफ्तरों में आना पड़ता था उनको परमिट लेने के लिए। अब हमारे दफ्तर नहीं आना पड़ेगा, वो भी हमने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया है कि ऑनलाइन आप जो है लोड करके अपना टैक्स हमारा जमा करिए, आप घर से ही अपने को परमिट ले लीजिए। उसके बाद हमारे जो डिपोज थे, उस डिपो में 23 डिपो ऐसे थे जो बहुत प्राइम लोकेशन के हैं, बड़े शहरों के हैं। हम उसको माननीय जोगी जी के निर्देश पे अंतर्राष्ट्रीय मानक के हम बस अड्डे बनाने जा रहे हैं, जिसमें 18 हमारे जो टेंडर अंडर प्रोसेस है। 18 जगहों के कायाकल्प के माध्यम से हम अपने बसों को, जो हमारी पुरानी बसें थी, जो सीटें मैंने फटी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी, शीशे पे स्क्रैच था, कई ऐसे थे, मैंने उसको जो है कायाकल्प एक योजना ला करके उसको हमने सही किया है। और महिलाओं के लिए भी अभी हमने जो 60 वर्ष से ऊपर की हमारी माताएं बहनें हैं उनको मुफ्त यात्रा के लिए हमने वो भी दिया है, लेकिन वो हमारे 6 महीने के उसमें, क्योंकि जोगी जी ने जो तत्कालिक जो काम थे उसको 100 दिन के परिधि में, कोई 6 महीने के परिधि में, साल भर, 2 साल और 5 साल में, तो उसको भी हम अभी करने जा रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें मुफ्त में यात्रा, जो कि हमारे जोगी जी ने 2022 के चुनाव में अपने संकल्प में उसको रखा था, तो उनको मैं मुफ्त यात्रा मैंने कराएंगे अपने जो भी हमारी परिवहन निगम की बसें हैं उसमें। तो दयाशंकर जी, संगठन को लेके भी आपका काम जो है वो किसी से छिपा नहीं, जिस तरह बीजेपी के लिए आप कर रहे थे। रिसेंटली ओम प्रकाश राजभर के बयान की बात करें तो अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक ली, उन्होंने कहा किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। आजमगढ़ की बात करें, रामपुर की बात करें, पहले उपचुनाव जीत चुके हैं। क्या लगता है जो सपा डोर टू डोर कैंपेन करेगी और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए,
ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ नहीं होते तो उनकी सीटें आधी से कम हो जाती। और आप देखिएगा कि अभी जो आजमगढ़ का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। यदि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ नहीं होते तो हम लोग जो है वो 50,000 और ज्यादा वोटों से चुनाव हम लोग जीतते। तो ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर की जो महत्व है उसको मैंने खत्म किया जा सकता है। दयाशंकर सिंह जो कि साफ तौर पर कि परिवहन मंत्रालय में बड़े बदलाव हुए हैं और आने वाले दिनों में और ज्यादा इसे डेवलप किया जाएगा। जहां तक 2024 की बात है, मोदी की सुनामी आएगी।